इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। उस टूल का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है जहां पर आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से कमांड दे सकते हो एक्सेल को, और आप जिस भी तरह से कमांड दोगे एक्सेल को, एक्सेल उस हिसाब से आपके डाटा को फिल्टर करना शुरू कर देगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है कुछ सिचुएशंस में जहां पर कि आप एक बहुत बड़े डाटा सेट पे काम कर रहे हो और आपको कुछ पर्टिकुलर सेल्स को हाईलाइट करना है, किस पर्टिकुलर डाटा को आपको जाकर देखना है उस चीज को, तो वहां पर आपकी ये बहुत हेल्प कर सकता है। और एक्सेल का पूरा जो पर्पस है वो यही है कि वो आपके काम को आसान बनाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करने के लिए ये मेरे पास मेरी मार्कशीट वाली फाइल है, और इस मार्कशीट वाले फाइल में आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं। अब दिस इज आउट ऑफ 100, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 70, बट देयर इज वन स्टूडेंट अयान हु हैज स्कोर्ड मोर देन 80। तो अब फॉर द एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर सेल्स पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं उस सेल को जहां पर स्कोर मोर देन 80 है, तो ऑब्वियसली ये छोटा डाटा सेट है, तो यहां पर मैं आंखों से देख करके भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा होता, मान लीजिए आपके पास 500 स्टूडेंट का डाटा है, तब कितना मुश्किल हो जाता। तो वहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे इसको कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहां पर जब ऊपर आएंगे स्टाइल्स में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस पर बस क्लिक करें, इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हम पहले ऑप्शन में जाएंगे, दैट्स कॉल्ड हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहां पर आप सेल के रूल्स बना सकते हैं। अब मुझे ग्रेटर देन का लगाना है फॉर्मूला, तो ग्रेटर देन पे जाएं। जो भी आप जिस भी नंबर को आप डालेंगे उसके ऊपर के सारे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैंने 80 डाला क्योंकि मुझे 80 के ऊपर के मार्क्स हाईलाइट करने थे। ये आपको कलर के भी ऑप्शंस देता है कि आप कौन कौन सा कलर चूज कर सकते हो। तो अभी जो डिफॉल्ट कलर आता है वो पिंक कलर होता है, मैं उसी को यूज करूंगा। एंड मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि 83 ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है, क्योंकि दैट इज द ओनली वन सेल, वही एक ऐसा सेल है जो 80 से ऊपर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ग्रेटर देन का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब लेस देन का एक करके देखते हैं कि लेस देन हम कैसे कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फिर से यहां पे सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहां पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, लेस देन लगाएंगे, और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं हर वो स्कोर को जो 70 से नीचे है। तो मैंने 70 वाला डाला और मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि पिंक कलर ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, तो हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। तो आप ग्रीन कलर को जैसे यूज करते हैं, ओके करते हैं, आप देख सकते हैं कि अब यहां पे 2 तरह के फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखी है। एक मैंने लगाया हुआ है एनी स्टूडेंट हु हैव स्कोर अबव देन 80 एंड एनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर लेस देन 70। तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु आर लेस देन 70, तो वो ग्रीन कलर में हो गए, जबकि जो दूसरे वाले हैं वो पिंक कलर में हाईलाइट हो गए। इसी तरीके से एक तीसरा ऑप्शन भी इसमें होता है जहां पर आप बिटवीन को यूज कर सकते हैं, किसी 2 नंबर को। पहले इसको क्लियर करना आपको सिखाता हूं। क्लियर कैसे करते हैं, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें। अब यहां पर जाएं, देखें क्लियर रूल्स। तो क्लियर रूल्स में आप किसी सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर से भी रिमूव कर सकते हैं, बट मैं पूरे एंटायर शीट से ही इसको रिमूव करता हूं। तो ये सारे आपके रिमूव हो गए। अब इस पर कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई। अब इसको फिर से मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और मैं हाईलाइट में जाके बिटवीन में जाता हूं, और बिटवीन में जाकर के मैं कोई भी सेल रूल्स डाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला कि 61 से लेके 65 के बीच में जो मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, और आप ओके करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 65 हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। यहां पर और कई ऑप्शंस हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन, तो मैंने आपको बता ही दिया। आप इक्वल टू को भी डाल सकते हैं। कोई टेक्स्ट जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज है तो उसको आप यहां से सर्च कर सकते हैं। कोई डुप्लीकेट वैल्यू बार बार आ रही है या 3-4 बार एक ही वैल्यू टाइप हो गई, तो आप उसको यहां से रिमूव कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। रिमूव तो नहीं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फर्स्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईलाइटिंग सेल रूल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।